अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। अभी हम लोग जा रहे हैं जावेर अली को स्कूल छोड़ने के लिए। जावेर का आज फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पेपर है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाऊंगी आज साथ छोड़ने के लिए। एक तो मेरे बेटे का हौसला बढ़ेगा और फिर ज़्यादा खुश भी होता है। बच्चे के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि माँ का इम्तिहान भी साथ ही शुरू हो गया है, और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि स्ट्रेस मैं भी साथ ही ले रही होती हूँ। अभी फर्स्ट टर्म है, यानी अभी प्री नर्सरी में है, लेकिन फिर भी मुझे इतना होता है, इतनी कॉन्शियस होती हूँ कि पेपर अच्छा होना चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं पता कि बच्चा क्या करके आता है, माँ ने तो अपनी तरफ से तैयारी करवा के भेजना होता है, लेकिन बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता है। भाई ये तो पता चलेगा। जावेर के बाबा जब भी पूछते हैं कि कैसा हुआ जावेर का पेपर, तो मैं कहती हूँ तैयारी तो बहुत अच्छी थी, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या करके आया ये। तो अभी ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी बात करता है ना कि मम्मा मुझे वहाँ जाना है या ये करना है, तो मैं बोलती क्या, ये बात आपने कैसे बोल दी? आपके एग्जाम्स हैं, आपके पेपर हैं, पेपर की तैयारी करनी है। तो अभी से जो है ना एहसास दिलाना चाहिए बच्चे को कि बड़ी ख़ास बात है, कोई लाइटली नहीं लेना इस चीज़ को, चाहे वो छोटा ही है। तो खैर जी, हम लोगों ने छोड़ के वापस आ गए थे। यहाँ से आपको पता है कि हम लोग पानी भरते हैं, नलका है और बहुत अच्छा पानी होता है इसका, तो हाजमा होता है। ऐसे ही जैसे नेस्ले का पानी होता है ना, सेम वैसा ही टेस्ट होता है। एनीवेज जी, आ जाते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। कभी भी हमें किसी दूसरे इंसान से अपना मुवाजना नहीं करना चाहिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। किसी के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके अंदर अल्लाह ने कोई ख़ास सलाहियत रखी है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्पेशल खूबी रखी होती है। कुछ छुपी होती हैं, किसी के जाहिर हो जाती हैं। कुछ लोग दबा के अंदर बैठे होते हैं यही सोच के कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो अपना हौसला खुद नहीं टूटने देता, किसी और को भी उसकी उम्मीदें तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। और जो खुद हौसला छोड़ बैठता है, दुनिया उसके ख्वाबों को पैरों तले रोन देती है। मंजिल हमेशा उससे ही मिलती है जो अपना रास्ता खुद चुनते हैं। कभी भी दूसरों का मोहताज मत होके रहें कि हम जो भी काम स्टार्ट करेंगे किसी दूसरे की हेल्प के बगैर नहीं कर सकते, या हम किसी दूसरे की हेल्प के बगैर जो है ये स्टेप नहीं ले सकते। अगर इसी तरह से आप रहेंगे ना, तो यकीन करें आप सिर्फ दूसरों की कामयाबियों पर ही नज़र रख के बैठेंगे। आप अपना मंजिल या अपना रास्ता कभी खुद नहीं बना सकते हैं। शेर और शार्क दोनों ही पेशावर शिकार हैं, लेकिन शेर समंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर जाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकती। अगर गुलाब की खुशबू टमाटर से अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाना तैयार करते वक्त हम इस्तेमाल करेंगे गुलाब का टमाटर की जगह। हर एक की अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं, अपनी अपनी हदूद होती हैं। इसलिए कभी भी अपना मुवाजना किसी और से ना करें। आपकी अपनी एक ताकत है, आपके अंदर अपनी सलाहियतें हैं, इसे तलाश करने की कोशिश करें और उसके मुताबिक खुद को तैयार करें। ज़रूरी नहीं है कि जो काम मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो आप भी कर सकते हैं। हो सकता है मेरे अंदर वो क्वालिटी है, जो काम मैं अच्छा कर रही हूँ, जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आप वो ना कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, या आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई और सलाहियत रखी हो, लेकिन आपको खुद ढूंढना है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ ना, यही बेस्ट काम है। मुझे बहुत से लोगों ने, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत से लोगों ने कहा कि तुम कंटेंट चेंज करके देखो, फलां कंटेंट रखो, टिमखाना कंटेंट रखो, ये करो वो करो। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो काम कर सकती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है, मैं वो कर सकती हूँ। किसी और को मत देखें आप। कहते हैं कि हर वो जानदार जो आज दुनिया में मौजूद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद था, जिसमें घोंगा भी शामिल है। अगर खुदा घोंगे को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तक पहुंचाने का इंतज़ार कर सकता है, तो वो खुदा आप पर भी, मुझ पर भी अपने फजल का दरवाज़ा खोल सकता है। इस वक्त तक बंद नहीं करेगा अल्लाह ताला अपना दरवाज़ा, जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते हैं। फिर चाहे आपकी स्पीड कितनी ही स्लो क्यों ना हो, आप कितने ही सुस्त रफ्तार में क्यों ना जा रहे हो, चाहे आपके ख्याल में आपके अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, कितनी ही खामियां क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला आपका हाथ ज़रूर थामेगा। इसलिए कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें, अपने रब पर यकीन रखें और अपनी कमियों को छुपाकर अपनी सलाहियतों को दूसरों के सामने लेकर आएँ। किसी के सामने अपना जो है ना वीक पॉइंट मत रखें, क्योंकि लोग तो तमाशा देखते हैं और लोग तो मौके की तलाश में बैठे होते हैं।
एक बात हमेशा याद रखें कि जो ख़राब घड़ी होती है ना, 24 घंटों में 2 मरतबा सही टाइम वो भी बता देती है। आज अगर बुरा वक़्त है तो कल इंशाल्लाह अच्छा वक़्त भी आएगा। वक़्त कभी भी रुकता नहीं है। ज़िंदगी की सतह कभी हमवार नहीं होती है। उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। इसलिए हर तरह के हालात के लिए ख़ुद को तैयार करके रखें, अच्छे वक़्त की तैयारी करके रखें। अगर आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आप बुरे वक़्त जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है उसके गम में बैठे हुए हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाए, वो भी ज़ाया हो जाए। और बुरे वक़्त के लिए भी ख़ुद को तैयार रखें। मुश्किलों के लिए, चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहें। इनका सामना करने के लिए, नाकाम होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कामयाबी ही मिलेगी। जो काम आप चाहते हैं वैसा ही होगा, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन इंसान कोशिश ज़रूर करता है और कोशिश किए बगैर आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। नाकाम हुए बगैर, मुश्किलों का सामना किए बगैर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि पहली सीढ़ी चढ़ते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाकामी का सामना जिनको करना पड़ता है, बार बार उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, उसके बाद जाके उनको कामयाबी मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ देंगे या आप हार मान लेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को हर हालात के लिए तैयार रखें। कंपेयर ना करें, अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने हाल में मस्त रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, अल्लाह का शुक्र है। खैर जी, यहाँ पे हो चुका है खाना भी हमारा तैयार। बस कलेजी में बना रही हूँ, खाने में इसकी बुनाई करनी है। और खाना बनाने से पहले मुझे एकदम से याद आया, 11 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था तो याद आया कि जाविया ने रात में बोला था कि आज लंच में मैक्रोनीस खानी है उसको। तो फटाफट से मैंने चिकन निकाली और मैक्रोनीस बना दी, हल्की फुल्की सी बच्चे के हिसाब से। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं मैंने ऐड किए, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की कि चलो टेस्ट आ जाएगा और जाविया को ये हो जाएगा कि मैक्रोनी मिल गई है। बट ये था कि देखने में अजीबोगरीब सी लग रही थी कि पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैंने काली मिर्च डाली थी तो जिसकी वजह से वो ब्लैक ब्लैक लग रही थी। जब फाइनल लुक इसकी आई तो खाने में भी बहुत अच्छी थी, खुशबू भी अच्छी आ रही थी ऑरिगेनो की वजह से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो दोनों काम मेरे हो चुके थे। बस मुझे इंतज़ार था जावियर का, वो जल्दी से आए क्योंकि गर्मी इतनी है बाहर के। मुझे इंतज़ार रहता है कि बच्चे बेचारे स्कूल जो जाते हैं, एक तो मोटा यूनिफॉर्म होता है उनका, हम लोग तो घर में बैठे होते हैं फिर भी गर्मी फील हो रही होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, आज स्कूल छोड़ने गई थी मैं जावियर को तो मुझे अंदाज़ा हुआ था कि किस तरह से बेचारे फुल स्लीव्स, कफ, कॉलर, मोटी पैंट, शूज़ और सब कुछ पहन के जा रहे होते हैं। मैं सोच रही थी कि गर्मियों में ना शॉर्ट्स होने चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा ही होता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता, स्पेशली जावियर के स्कूल में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जावियर के स्कूल में माशाल्लाह से इस्लामिक लिहाज से हर चीज़ का बड़ा ख्याल किया जाता है। तो यहाँ पे जनाब बुनाई हो चुकी है कलेजी की, देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है, ग्रेवी वाली चटपटी सी। इसके अंदर लास्ट में मैं मसाले ऐड करती हूँ। धनिया पाउडर चम्मच भर के आपने डालना है, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। फिर एंड में आप डाल दें बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मिर्चें अब नहीं खाई जाती हैं, गर्मी की वजह से मामू को एलर्जी हो जाती है, तो बस थोड़ी सी मैंने मिर्चें ऐड की। और इसके बाद हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन का जूस लाजमी लास्ट में डालें। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी आपकी चिकन की कलेजी तैयार हो जाती है, खाने में अच्छी लगती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। कुछ दिन की बात है, बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी तो बस माओ की शामत स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिन पहले मैं सबा का व्लॉग देख रही थी तो उसमें वो भी कह रही थी कि बच्चों को तो छुट्टियां हो जानी है, माओ को एडमिशन ले लेना चाहिए। उनकी ये बात मुझे बहुत फ़नी लगी थी, लेकिन उनकी बात वैसे बिल्कुल सही थी, ऐसा ही करना चाहिए। बट ऐसा हम सोच ही सकते हैं, आखिर माँ है ना, तो बच्चों को कहाँ छोड़ें, कहाँ फेंके बच्चों को। मैं एक दफ़ा सोचती हूँ, सुबह मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ जब मुझे जावियर उठाता है, तो मैं कहती हूँ कि खुद तो आपने नींद पूरी कर लिया, मुझे भी थोड़ा सा सोने दो। अब ऐसे ही हुआ करेगा, बार बार मम्मा वॉशरूम जाना है, मम्मा खाना चाहिए, ये अब इतना लेट ब्रेकफास्ट देती हो मुझे, कैसी मम्मा हो आप। फिर मैं सोचती हूँ इससे पहले ही अपने दादा के पास जाए और मेरी शिकायत लगाए जाके फटाफट से उठो और इसको नाश्ता कराओ। और अच्छा ऐसा होता है कि नाश्ता नहीं भी करना होता ना, भूख नहीं भी होती, क्योंकि सुबह सुबह इसने फीडर लाजमी पीना होता है और मुझे पता होता है कि फीडर पिया हुआ आप 2 घंटे निकल जाएंगे आराम से, तो फिर भी इसने ऐसे ही करते रहना होता है, क्योंकि इसको मैं चलती फिरती बैठी हुई नज़र आनी चाहिए, जागती हुई नज़र आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। हम जब अपने ज़माने की बात है, हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। स्कूल से आना या कहीं बाहर से आना तो सबसे पहले आके अम्मी को आवाज़ देनी कि अम्मी कहाँ हैं। पापा ने सामने बैठे हो ना, पापा कहते बाप नज़र नहीं आता, आता ही अम्मी कहाँ है। तो यही हाल है आजकल हमारे बच्चों का भी।
खैर जी, खाना रेडी हो चुका है। मज़ेदार सी मैकरोनी सिंपल तरीके से, सिंपल रेसिपी के साथ और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इंतहाई मज़ेदार मैकरोनी तैयार है और कलेजी भी तैयार हो चुकी है। किचन में थोड़ा सा हाथ फेर लेते हैं ताकि किचन भी साफ़ साफ़ लगे। और सुबह के अभी 11:30 हुए हैं। जावियर के दादा जावियर को स्कूल लेने के लिए गए हैं। जावियर के आने से पहले सारे काम मैंने निपटा लिए हैं ताकि जब मैं उसको सुलाने लगूं तो ज़ोहर की नमाज के बाद ख़ुद भी सो जाऊं। बस मुझे ये होता है, सोने का फोबिया होता है बहुत ज़्यादा। आई लव नींद। तो यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड, लेकिन इससे आगे थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज में चेंज ये है जी कि हम लोगों ने कर्टन्स लगा लिए हैं। जो ओपन एरिया सामने आपको नज़र आ रहा होता था एसी की वजह से, क्योंकि अब सोलर है तो सोलर का फ़ायदा उठाना चाहिए एसी चला के, तो कूलिंग जो है वो बाहर की तरफ जाती थी, इस वजह से ये चेंज आया है कर्टन्स का। पहले तो हमें बहुत ही अजीब लग रहे थे क्योंकि आंखों में भा नहीं रहे थे, लेकिन फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद अब थोड़ा सा बेहतर लगते हैं कि चलो अच्छा है कि गुजारा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।